जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपके आदि सर की क्लास में। दोस्तों, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण एक ऐसे विषय को लेकर आया हूं, क्योंकि ये 2024 का जो शुरुआत हुआ है जनवरी की शुरुआत ही भगवान राम जी के चरणों से हुई है। भगवान राम जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है। अयोध्या सजा था, पूरा भारत सजा था, क्योंकि भगवान राम आए हैं। और मैं भगवान राम जी से यही विनती करूंगा कि आप सबको सकुशल रखे, स्वस्थ रखे, हमेशा खुश रखे। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो उसमें आपका सिलेक्शन हो, आपका चयन हो। यही मेरी भगवान राम जी से यही विनती है। दोस्तों, आज मैं उसी विषय को लेकर आया हूं, क्योंकि आगामी जितनी परीक्षाएं होंगी भगवान राम जी के मंदिर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। शुरुआत करते हैं, आज का धमाकेदार सेशन है भगवान राम जी के नाम पर। शुरुआत करते हैं आज का पहला टॉपिक और पहला क्वेश्चन। दोस्तों, शुरुआत है भगवान राम जी के जन्मभूमि अयोध्या, जो कि सरयू नदी के तट पर है, जिसे साकेत के नाम से भी जाना जाता है, जिसे फैजाबाद के नाम से भी जाना जाता है, और जिसे कि यहाँ पर सरयू नदी के तट पर भगवान राम जी का जो मंदिर है, इस मंदिर का भूमि पूजन हुआ था 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ था। और इसका निर्माण कार्य 15 जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2021 से स्टार्ट हुआ था बनना। और ये बना रहा है राम जन्मभूमि क्षेत्र। राम जन्मभूमि क्षेत्र जो है एक ट्रस्ट है, जिसमें टोटल 15 मेंबर हैं, 15 सदस्य हैं, जिसके महासचिव जनरल सेक्रेटरी का नाम है चंपत राय इसके महासचिव हैं। और इसके अध्यक्ष हैं, इसके चेयरमैन हैं महंत नृत्य गोपाल दास, जबकि इसके कोषाध्यक्ष हैं स्वामी गोविंद देव इस ट्रस्ट के जो हैं कोषाध्यक्ष हैं। ये प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 जनवरी 2024 को हुआ था, और ठीक 12:29 और 8 सेकंड में हुआ था। टोटल 84 सेकंड का ये उद्घाटन कार्यक्रम था, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चला। इसके जो वास्तुकार हैं, जो आर्किटेक्चर हैं, उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। इस मंदिर के आर्किटेक्चर चंद्रकांत सोमपुरा है। और कला शैली, जो आर्ट स्टाइल में भगवान राम का ये मंदिर बना है, वो नागर कला शैली में बना है। नागर कला शैली हमारे नॉर्थ इंडिया में जितने भी टेम्पल्स बने हैं, अधिकतर जो भी मंदिर बने हैं, वो सबके सब नागर कला शैली में बने हैं। जबकि हमारे साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में जो भी मंदिर बने हैं, वो अधिकतर द्रविड़ कला शैली में बने हैं। हालांकि हमारे भारत में, उत्तराखंड में, यहां पर देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर ऐसा मंदिर है जो द्रविड़ कला शैली में बना हुआ है। दोस्तों, यहां पर जो कि कंपनी है जो इसे बना रही है, उस कंपनी का नाम है L&T कंपनी है। दोस्तों, पूरा खर्चा 1800 करोड़ रुपए का यहां पर पूरा का पूरा खर्चा आया है। दोस्तों, इसका टोटल जो क्षेत्रफल है, टोटल एरिया पे जो मंदिर बना है, वो बना है 2.7 एकड़ जमीन पर है। जबकि इसकी लंबाई जो है 380 फीट है, जबकि चौड़ाई जो है 240 फीट है। जबकि इसके शिखर की ऊंचाई जो है दोस्तों, वो 161 मीटर इसके शिखर की कुल ऊंचाई है दोस्तों। तो दोस्तों, जो भगवान राम जी का मंदिर है, उसके चारों कोनों में 4 बहुत खूबसूरत मंदिर हैं। एक तरफ भगवान सूर्य का है, एक तरफ माता देवी का है, एक तरफ गणेश जी का है, एक तरफ शिव जी का है। दोस्तों, उत्तर नॉर्थ में अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है, जबकि साउथ में, दक्षिण में बजरंगबली संकट मोचन जी का मंदिर है। 3 मंजिला ये मंदिर है। टोटल 20 फीट इसकी ऊंचाई है, 20 फीट ऊंचाई एक मंजिल की। दरवाजे टोटल 44 हैं। और मूल मंदिर जो पहले था वहां पर, वो राजा दशरथ का था। और राजा दशरथ का जो मंदिर था, उसके वास्तुकार थे विश्वकर्मा। जो पहले वहां पे मंदिर था, वो दशरथ का था। अब दोस्तों, विवाद क्या है? विवाद है बाबरी मस्जिद की। ऐसा माना जाता है कि जहां पर वो मंदिर था राजा दशरथ का, या भगवान राम जन्मभूमि, जो भगवान राम जी का वहां पे मंदिर था, संबंधित मंदिर था, वहां पर 1528 की बात है, जब बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। बाबर का एक सेनापति, जिसका नाम था मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का वहां पे निर्माण किया था। और उसी बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर
1992 को कुछ कार सेवक जो थे उनके द्वारा विध्वंस किया गया, ध्वस्त किया गया। और उस समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी, जो भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। और उस समय राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, जबकि उस समय उत्तर प्रदेश के सीएम थे कल्याण सिंह। तो उसी जगह पर वो विध्वंस हुआ था, वो घटना हुई थी और उसके लिए जांच कमेटी बैठी थी जिसका नाम था लिब्राहन आयोग। लिब्राहन आयोग जांच कमेटी बैठी थी और उस जांच कमेटी के अध्यक्ष थे मनमोहन सिंह लिब्राहन। अब ये विवाद जो था टोटल उस क्षेत्र में टोटल 2.77 एकड़ जमीन जो थी, जहां पर भगवान राम जी की जन्मभूमि मानी जाती है, भगवान राम जी का जन्म हुआ था अयोध्या में, वो क्षेत्र था, वो टोटल विवादित था। उस विवादित में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। टोटल 40 दिन लगे थे सुनवाई करने में और 40 दिन में टोटल 5 जज थे। एक का नाम रंजन गोगोई था, एक का नाम DY चंद्रचूड़ था, एक का नाम अशोक भूषण था, एक का नाम अब्दुल नजीर था। अब्दुल नजीर था यहां पर। और इसमें जो कि अध्यक्ष था, जो कि यहां पर अध्यक्षता करी थी, यहां पर एक और नाम था अरविंद बोबड़े का। अरविंद बोबड़े, यहां पर रंजन गोगोई था, DY चंद्रचूड़ था, अशोक भूषण था, अब्दुल नजीर था और एक और नाम था अरविंद बोबड़े। अरविंद बोबड़े लिख लीजिएगा, अरविंद बोबड़े। तो ये जो 5 जज थे, 5 जजों ने 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया अनुच्छेद 142 के अंतर्गत, आर्टिकल 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और फैसले के अंतर्गत मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ की जमीन आवंटित की गई और वो क्षेत्र जो था वो भगवान राम जी के मंदिर के लिए वहां पर बनाने की घोषणा, फैसला भगवान राम जी के मंदिर पे गया और इस तरह से ये भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। दोस्तों, भगवान राम जी का जन्म स्थल वो जगह अयोध्या, जहां पे भगवान राम जी अब राज तिलक में सिंहासन में बैठे हैं और राम राम पूरे भारत में राम की गूंज है और बिना राम के तो पूरे भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। दोस्तों, अब दोस्तों जो भगवान राम जी का मंदिर है उसमें मूर्ति, जो मूर्तिकार है, जो मूर्ति भगवान राम जी की बनाई गई है उसके मूर्तिकार है अरुण योगी राज और गणेश भट्ट तथा सत्यनारायण पैगे। ये 3 लोग हैं जो उनके मूर्तिकार है। और दोस्तों मंदिर जो भूतल से टोटल स्तंभ है मंदिर पे 166 पिलर बने हुए हैं जो भूतल से है, लेकिन अगर टोटल में बात करूं तो 390 टोटल पिलर जो है 390 हैं। चबूतरा वो मंडप जो है, टोटल चबूतरे के अंदर जो मंडप है वो टोटल 5 है। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप, कीर्तन मंडप। दोस्तों मंदिर में कुल द्वार जो है 40 है। अब इस मंदिर में कुछ विशेषता है, बहुत स्पेशल है। इसमें दोस्तों जो घंटा बनाया है भगवान राम जी के मंदिर के लिए वो अष्ट धातु क्या बना है, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, टीन, लोहा और पारा, 8 धातुओं से बना है और उसका वजन दोस्तों 2100 किलोग्राम है और आवाज 15 किलोमीटर दूर तक उसकी गूंज जाएगी। 15 किलोमीटर दूर तक जो है घंटे की गूंज आने वाली है। उसका मुख्य जो प्रवेश द्वार है उस पर एक सिंह द्वार है जिसमें टोटल 32 सीढ़ियां हैं। दोस्तों ताला टोटल 400 किलोग्राम का ताला होगा मंदिर पर और उसकी चाबी 30 किलो की चाबी होगी, 30 kg की। और उसका निर्माण क्या है, सत्य प्रकाश रुक्मणी ने। तो दोस्तों 500 ईस्वी की कहानी है। भगवान राम अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। 22 जनवरी 2024 की ऐतिहासिक गाथा है और परीक्षाओं से जितने भी संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपसे साझा कर चुका हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड हर वो की पॉइंट मिला होगा जो भगवान राम जी के मंदिर से संबंधित था। और एक बार पुनः मैं भगवान राम जी से यही विनती करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि आपको सफलता दे। आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा में आपको जरूर सफल करे। बस यही भगवान राम की, यही भगवान राम से प्रार्थना है और दिल से प्रार्थना है दोस्तों। और जिस तरह से आप तैयारी कर रहे हैं बहुत बेहतर है, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। बस संघर्ष करते रहना दोस्तों। और आपको मैं एक बहुत छोटी सी बात बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से भगवान राम जी ने भी एक प्रतियोगिता परीक्षा करी थी, एक प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया था और वो था धनुष तोड़ने वाली परीक्षा। और धनुष तोड़ने के बाद मां सीता का प्रेम उन्हें मिला था। उसी प्रकार से आपको भी जिस तैयारी आप कर रहे हो, जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उस प्रतियोगी परीक्षा में आप भी भाग
ले लो और अच्छे से उसे सफलता प्रदान करो उसमें, और फिर आपको भी आपका प्रेम मिलेगा। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही बने रहे आदि सर की क्लास में। जय श्री राम।